प्यारे बच्चों, आप अपने प्यारे YouTube चैनल मैथ्स विथ इंजीनियर उदय जलान के साथ हैं और मैं आपको आज मैट्रिक्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मेरी पढ़ाने की शैली बहुत ही सीधा और सिंपल भाषा में होता है। कोई भी बच्चा वो ब्रिलियंट हो या कमज़ोर हो पढ़ने में, उसे आसानी से समझ में आ जाता है। पूरा वीडियो आप वॉच कीजिए। आपकी जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर मिलेगा। तो मैं आज इस मैट्रिसेस में सारे टॉपिक को डील करने जा रहा हूँ। इसके पहले जो आप नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और शेयर भी कीजिए। तो चले, हमें स्टडी क्या करना है इस टॉपिक में। मैट्रिसेस में हमको पढ़ना है। सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट को देखिएगा, उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स के टाइप्स को देखेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सम ऑफ टू मैट्रिसेस। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बाद सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम लोग दो टाइप का और मैट्रिक्स देखेंगे, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। फिर आपको मिलेगा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लास्ट टॉपिक आप स्टडी करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसके बाद 12th स्टैंडर्ड की सारी टॉपिक मैट्रिक्स की क्लियर हो जाता है। तो हम सबसे पहले चलने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, हम मैट्रिक्स को इस तरह के सिंबल में कैद कर लेते हैं। कभी कभी हम ऐसे भी सिंबल देते हैं या हमारा इस तरह से सिंबल मैट्रिक्स का होता है। ये हमने 3 टाइप्स जो दिखाया मैट्रिक्स के, ये सिंबल को दिखाया। यानी हम इस तरह मैट्रिक्स को दिखाते हैं। जैसे हमारा इसमें इस तरह से लिखा रहेगा, ऐसे भी लिखा रह सकता है, ऐसे भी लिखा रह सकता है। यानी जो इसके अंदर रहेगा वो हमारा एलिमेंट्स होगा। यानी इसके अंदर वाले जितने भी हैं उसको हम लोग एलिमेंट्स कहेंगे या इंट्री भी बोलते हैं, इंट्रीज। मान लीजिए कि हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें कौन कौन एलिमेंट है, ए बी सी डी। इसमें कौन एलिमेंट है, ए बी सी। इसमें कौन एलिमेंट है, ए बी सी। अगर और हम देखना चाहें, इसमें सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 0 है। हम और मैट्रिक्स देखना चाहें, इसमें कौन कौन एलिमेंट है, 0 और 1 है। इसमें सारे कितने एलिमेंट्स हैं, यानी ये सभी एलिमेंट्स हैं। तो हम सबसे पहले और जानते हैं रो किसको बोलते हैं।
जो हॉरिजॉन्टल लाइंस एलिमेंट का, यानी द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग रो बोलेंगे। यानी ये आपका 2 रो हो गया, इसको R1 इसको R2 लिखेंगे, यानी डिनोट करेंगे हम यहाँ पे रोज को R1 में, R2 में, R3 में, इस तरह से। अगर हम कॉलम की बात करें, द वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स, the vertical lines of elements is called columns, denoted by C1, C2, C3, इस तरह से डिनोट करेंगे। यानी ए रो 1 रो 2 ये आपका हो गया कॉलम 1 और कॉलम 2, सेम टू R1 ये हो गया R2, ये हो गया R3 और ये हो गया कॉलम 1, यानी एक ही तो कॉलम है। इसमें बात करें तो ये रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो ये रो और कॉलम की बातें हुई। अगर हमें पूछ दिया जाए कि इसका ऑर्डर क्या होगा, यानी मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा, जैसे हमें बोल दे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मान लीजिए कि मैट्रिक्स को हम जनरली ABC से दिखाते हैं। मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करेंगे? कैपिटल ABC से। मान लीजिए कि हम वो मैट्रिक्स लिए, यानी A इज इक्वल टू AB और CD हुआ, ये मैट्रिक्स है, तो इसके ऑर्डर को दिखाएंगे 2 रो और 2 कॉलम। यानी हमें इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है। अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तब 4, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गया 1 2 3 4। तो हम ऑर्डर जब भी दिखाते हैं तो A इज इक्वल टू, मान लीजिए AIJ, I क्या हो जाता है? नंबर ऑफ रोज है, और J क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स है। और जब मैट्रिक्स में दिखाएंगे तो हम यहाँ ऊपर लिखेंगे, जैसे कि ये मेरा मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यानी 3 रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी 3 कॉलम मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे। इसको मल्टीप्लाई नहीं कहेंगे। आप इसमें ये नहीं कह सकते हो कि ये 3 ऑर्डर का है, आपको 3 इंटू 3 ऑर्डर बोलना पड़ेगा। डिटर्मिनांट नहीं है ये, क्योंकि डिटर्मिनांट में आप जानते हैं कि रो और कॉलम इक्वल होता है, जबकि मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है। रो और कॉलम इक्वल भी होता है, इक्वल नहीं भी होता है। इसीलिए हमें क्या करना होता है कि जब इसको मल्टीप्लाई करके ऑर्डर को नहीं दिखाना होता है। अगर बात करें कि इसका ऑर्डर क्या है, तो फर्स्ट रो 1 रो है और कॉलम 3 है, यानी 1 इंटू 3 ऑर्डर का ये हो गया। अगर इसकी बात करें तो ये 3 इंटू 3 ऑर्डर है। अगर इसकी बात करें तो 3 इंटू 1 ऑर्डर का है। तो आप ऑर्डर का मतलब समझ गए हैं। अब हम इक्वलिटी की बात करते हैं। इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस में मान लीजिए कि A एंड B 2 मैट्रिक्स है, तो A इज इक्वल टू AIJ, यानी इसका ये ऑर्डर हो गया, और B इज इक्वल टू BIJ। मेरा कहना है कि जब भी इक्वलिटी करेंगे तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और साथ ही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो इक्वल है। जैसे एग्जाम्पल अगर दे दें तो मान लीजिए A इज इक्वल टू दे दिया 1 2 0 4 1 5 और B इज इक्वल टू दे दिया 1 2 0 4 1 5। तो यहाँ देखिए इसका ऑर्डर भी
2 रो और 3 कॉलम है, इसका भी ऑर्डर 2 × 3 यानी 2 रो 3 कॉलम है, ऑर्डर भी मिल गया और ये सारे एलिमेंट्स भी आपको मिलना चाहिए, तबे आपका ये इक्वल कहा जाएगा, वरना इक्वल 2 मैट्रिक्स का नहीं कहा जा सकता है। इस इक्वल का फ़ायदा क्या है कि जब हमें 2 मैट्रिसेस दिया रहता है तो हम एक्स वाई का किसी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे हम अभी एक क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन में एक्स वाई जेड और ए का वैल्यू फाइंड करना है, आपको ये क्वेश्चन दिया है और इसका हम फ़ायदा उठाएंगे वैल्यू फाइंड करने में इक्वलिटी का। यानी हम जब सबसे पहले देखते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ये दोनों केसेस सेटिस्फाइड तो होना ही होना होता है, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये 2 × 2 ऑर्डर का इधर भी हो गया, इधर भी 2 × 2 ऑर्डर का हो गया, यानी दोनों सेम हो गया। तो यहाँ वेरिएबल है तो इधर कांस्टेंट भी है, तो आप क्या कर सकते हो, x + 3 = 0, डैट मीन्स x का वैल्यू आपको -3 आ गया। आप कर सकते हो z - 1 = 3, डैट मीन्स आपका आंसर z = 4 आ गया। आप 4a - 6 = 2a कर सकते हैं। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा a = 6/2, डैट मीन्स 3 आंसर। और फिर 2y + x = -7। जब आप सोल्व करेंगे x का वैल्यू पुट कर दीजिए -3, डैट मीन्स 2y - 3 = -7 और आपका आंसर आएगा -4/2, डैट मीन्स -2 आंसर। तो इक्वलिटी में एलिमेंट को इक्वल कर सकते हैं, लेकिन वो इक्वल कब होगा, जब आपके ऑर्डर सेम होगा। तो ये आपके वैल्यू आ गए। कुछ और एग्जाम्पल चलते हैं। आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2 × 3 ऑर्डर का, जिसका एलिमेंट इस तरह के रूप में दिया हुआ है। तो आपको ए दिया हुआ है वैल्यू, डैट मीन्स जब इसे हम सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन aij = i + 2j। आपको ये बात पता है कि i क्या है, नंबर ऑफ रोज, और j क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2 × 3 ऑर्डर का, यानी अगर हम कोई ए मैट्रिक्स लेते हैं तो यहाँ कितने कितने ऑर्डर का होना चाहिए, 2 × 3 ऑर्डर का। इसका मतलब हम यहाँ A11 फिर A21 यानी 2 ही ऑर्डर होगा, A12 A22 A13 A23। डैट मीन्स ये जो मेरा मैट्रिक्स बना 2 × 3 ऑर्डर का बना। अब हमें इसके वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, और इसका वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे, ये जो क्वेश्चन में दिया गया है ना, यहाँ से फाइंड करेंगे। तो आप बारी बारी से इसका वैल्यू फाइंड कीजिए, यानी आपको मिल चुका aij = i + 2j। आप इसको फाइंड करिए पहले, A11 यानी i के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे 1 रखेंगे, यानी 1 + 2 × 1, डैट मीन्स 3, 812 डैट मीन्स 1 + 2 × 2 5। फिर आप फाइंड कीजिए A13 क्या हो जाएगा, 1 + 2 × 3 डैट मीन्स 6 + 1 7, और फिर इसका फाइंड कीजिए A21, i के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे 2 और j के प्लेस पे 1, आपको इसका सॉल्यूशन 4 मिल गया। फिर A22 फाइंड कीजिए, i के प्लेस पे 2 और फिर j के प्लेस पे 2, 4 और 2 6, और A23 a के प्लेस पे i के प्लेस पे 2
और जे के प्लेस पे 3, 6 + 2 8, ए आपका मिल गया, यानी सभी का वैल्यू मिल गया। और आप इस मैट्रिक्स में सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए। A11 का वैल्यू आया 3, A12 का वैल्यू आया 5, A13 का वैल्यू आया 7, A21 का वैल्यू आ गया 4, A22 का वैल्यू आ गया 6 और A23 का वैल्यू आ गया 8। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में बोर्ड पे जितने टाइप लिखे हुए हैं, इसमें जैसा नाम है वैसा ही काम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स का इतना ही टाइप है। इसके अलावा और सारे मैट्रिक्स के टाइप हैं, कुछ स्पेशल टाइप भी है। जैसे आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये सारे स्पेशल टाइप्स हैं। लेकिन और बाकी जो टाइप हैं, जैसे नाम वैसा काम है। फर्स्ट आते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स। समझते हैं कि रो मैट्रिक्स कैसे किसको बोलते हैं। रो मैट्रिक्स बोलेंगे, आप पहले एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या देख रहे हैं, जिसमें इसका ऑर्डर लिखे तो 1 × 3, 1 × 2, 1 × 3। कहना चाह रहे हैं रो मैट्रिक्स में कि इट हैज ओनली 1 रो। सिर्फ एक रो की बात करेगा उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम कितना है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ रो एक होना चाहिए, इसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। अब अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो आप समझ चुके होंगे कि विच हैज ओनली 1 कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स, इसमें क्या हो जाएगा, ओनली 1 कॉलम, सिर्फ एक कॉलम की बात करेगा। जैसे एग्जाम्पल दें तो क्या हो जाएगा, ABC, इस तरह से हो जाएगा। इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 × 1, 2 × 1, 3 × 1। डैट मीन्स सिर्फ 1 कॉलम की बात करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। थर्ड, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल से समझिए पहले, ABCDEF। इसमें क्या देख रहे हैं, अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो 2 × 3, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, यानी रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो जाए उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। सेम प्रोसेस इसमें आता है वर्टिकल मैट्रिक्स में, ऑपोजिट हो जाएगा। फिर एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ क्या देख रहे हैं, 3 × 2। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा, ये नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, यानी कॉलम की संख्या कम होगा रो की संख्या से, तब उसको हम वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। यानी ये बड़ा होना चाहिए, कॉलम बड़ा होना चाहिए, वर्टिकली ऐसे जाना चाहिए। तो जैसा नाम वैसा काम। आपको इसमें से 3 मैट्रिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जीरो मैट्रिक्स को दिमाग में रखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स को माइंड में रखना है और यूनिट मैट्रिक्स को माइंड में रखना है। आगे जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो। 5 जीरो मैट्रिक्स या इसे हम
नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जितने एलिमेंट्स हैं सारे जीरो होंगे। जीरो मैट्रिक्स को डिनोटेड किया जाएगा जीरो से डिनोट करते हैं। यानी अगर हम एग्जाम्पल लें, सारे एलिमेंट जीरो होगा, या आप कहो कोई भी एलिमेंट जीरो छोड़ के दूसरा नंबर नहीं होगा। ये कितने ऑर्डर का हो गया? 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, यानी जो भी एलिमेंट्स होगा वो सभी जीरो होगा। समझ गए? जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। डेट मीन्स आई इज इक्वल टू जे। जितना रोज की संख्या होगी उतना ही कॉलम की संख्या होगी। एलिमेंट कुछ भी रहे उससे हमको मतलब यहाँ नहीं होता है। ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप इसे क्या कहिएगा? 3 इंटू 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। या दे दे 0 0 0 0, ये क्या है? 2 इंटू 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। या आपको बोल दे 1 0 0 1, ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। या आपको बोल दे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये क्या है? जीरो मैट्रिक्स के अलावा इसे स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहेंगे। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में सीधा सा आपको एक दिमाग में रखना है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, उसी को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिए कि ये जो डायगोनल है, 2 डायगोनल होगा स्क्वायर मैट्रिक्स में। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल की बात करेंगे तो ये जो डायगोनल है इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। इसका जिक्र हम, इस डायगोनल का जिक्र हम नहीं करते हैं यहाँ पर, या इसे मेन डायगोनल भी आप बात कर सकते हो। प्रिंसिपल डायगोनल का एक और नाम मेन डायगोनल भी आप कह सकते हो। तो स्केलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहेंगे, ये तो कंफर्म है कि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्केलर मैट्रिक्स इट इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी बात है कि प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट्स होगा इक्वल होगा, जीरो छोड़ के। नॉन डायगोनल यानी प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के जितना भी एलिमेंट होगा उसे हम नॉन डायगोनल बोलेंगे। यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका, ये तो कंफर्म है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। दूसरा, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, चाहे वो कोई भी नंबर हो, सारे नंबर इक्वल होगा। और दूसरा कि नॉन डायगोनल एलिमेंट आपका जीरो होना चाहिए। एग्जाम्पल लें स्केलर मैट्रिक्स का तो हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज ऑल्सो स्केलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स भी ये है। अगर और भी एग्जाम्पल हम लें 2 0 0 0 2 0 0 0 2, मेरा कहना है कि सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कोई नंबर जो हो वो सेम हो और बाकी एलिमेंट जीरो हो, ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। नेक्स्ट आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। डायगोनल मैट्रिक्स ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी इट इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसमें क्या होगा
कि डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होगा, नॉट जीरो, यानी कोई भी नंबर हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो, कोई नंबर हो जाए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारा जीरो होगा, सभी जीरो होगा। इसका एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। जैसे आप कह सकते हो 1 0 0 0 2 0 0 0 7। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट कोई नंबर हो गया जीरो छोड़ के, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट आपके जीरो हो गया, और ये तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही। तो इम्पोर्टेंट ये उतना ज़्यादा नहीं है ये सब, बस जो हमने मार्क किया है ये इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अंत में यूनिट मैट्रिक्स और इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब वन होता है और यूनिट का भी मतलब वन होता है, हिंदी में इसे इकाई बोलते हैं। ये क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा ये, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होगा, पहली बात। दूसरी बात, किससे डिनोट करेंगे? आई से, कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। कभी कभी जितने ऑर्डर का रहेगा उस तरह से आपको लिखा रहेगा, जैसे आपको लिखा रहेगा I2 तो समझ जाइएगा 2 into 2 ऑर्डर का है, I3 तो आपको समझ जाना है 3 into 3 ऑर्डर का है। जैसे देखा जाए, हम बोल दिए I, आपको यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा कि प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट 1 होगा, ये मैं अभी लिख रहा हूँ। I3 अगर लिखें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गया 3 into 3 ऑर्डर, और ये आ गया 2 into 2 ऑर्डर। I के प्लेस पे I2 भी दिया जाएगा। इसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट यानी द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इज 1, एक होना चाहिए, एक है। और दूसरी बात, द एलिमेंट्स ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल यानी जो डायगोनल नहीं है वो हो जाएगा 0, सभी 0 हो जाएगा। आप देख रहे हैं नॉन प्रिंसिपल डायगोनल 0 और प्रिंसिपल डायगोनल 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आप यूनिट मैट्रिक्स को ज़्यादातर इस्तेमाल कीजिएगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स का इस्तेमाल कीजिएगा, जीरो मैट्रिक्स का इस्तेमाल कीजिए। ये सब सिर्फ जैसा नाम वैसा काम है, नाम अलग अलग सेंस में दे दिया गया है। अब हम लोग आगे टॉपिक चलेंगे, सम ऑफ मैट्रिक्स, यानी जब हम एक से ज़्यादा यानी 2 मैट्रिक्स का ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सम ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद हम लोग चलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स की ओर। सम ऑफ 2 मैट्रिसेस, जब भी किसी 2 मैट्रिक्स का सम कीजिएगा तो सीधा सा मतलब समझ जाइए कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ पे 2 मैट्रिक्स दे दें, A इज इक्वल टू AIJ दे, इसका ऑर्डर I और J, I इंटू J है, और B मैट्रिक्स अगर लिए तो BIJ होना चाहिए, यानी ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। तब जब आप इसे ऐड कीजिएगा तो इसके सारे एलिमेंट के साथ ऐड कर दीजिएगा तो इसका ऑर्डर भी उतना ही आएगा। और यही प्रोसेस सब्ट्रैक्ट के साथ भी होगा। जब इसे
डिफरेंस करेंगे तो भी वही होगा। एक एग्जाम्पल लिया जाए, मान लीजिए कि a इज इक्वल टू आपको हम दे दें 2 3 4 0 -1 5 और एक मैट्रिक्स b हम ले लिए और आपको दे दें 0 1 5 -3 4 7 और बोल दें कि ये दोनों को एक बार a प्लस बी फाइंड कीजिए और a माइनस बी फाइंड कीजिए, तो क्या होगा? तो हमें देखना होगा कि इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 3, इसका भी ऑर्डर 2 × 3, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ये a प्लस बी पॉसिबल होगा। a के प्लेस पे जो है उससे आप रखिए 2 3 4 0 -1 5 और प्लस मैट्रिक्स b है वो रखिए 0 1 5 -3 4 7 और फिर एलिमेंट को एलिमेंट के साथ इसको ऐड कर दीजिए। 2 + 0 2, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 0 + -3 -3, -1 + 4 3, 5 + 7 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम प्रोसेस सब्ट्रैक्शन में भी ए मैट्रिक्स का वैल्यू हम रखेंगे, फिर माइनस जो बी मैट्रिक्स है उसको हम रखेंगे और ये दोनों में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी एलिमेंट के सामने एलिमेंट वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 - 0 0 माइनस माइनस प्लस 3 3 - 1 -1 -4 4 - 5 फिर 4 - 5 फिर यहाँ क्या आ जाएगा 5 - 7 और फिर जब इससे आप कैलकुलेट करते हो तो आपको रिजल्ट मिल जाता है, यानी 2 3 2 - 5 -1 -2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो सिमिलर आपको सिमिलरिटी होनी चाहिए दोनों के ऑर्डर में, यानी नंबर ऑफ रोज भी उतना ही होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम भी उतना ही होना चाहिए। ये चीज़ें हैं। अगर आप a + b ऐड करते हो तो b + a भी इक्वल होगा। मान लीजिए कि आपको 3 मैट्रिक्स आ गया, a + b + c किए या a + b और +c किए, इक्वल आंसर आ जाएगा। यानी आपको एसोसिएटिव लॉ भी काम कर जा रहा है। अब चल रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स में आप कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हो। जैसे मान लीजिए कि एक कोई मैट्रिक्स दे दिया 1 2 3 4 5 6, कोई भी मैट्रिक्स दे दिया और आपको बोले कि इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसका मतलब है कि इस 5 से हम सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 में 5 से 5, 4 में 5 से 20, 5 में 2 से 10, 5 में 5 से 25, 5 × 3 15, 5 × 6 30। ये इसी को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे, यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना। लेकिन आपने दो मैट्रिक्स का सम, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत आसानी से देखा कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इस तरह से हम नहीं करते हैं। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मेरे लिए सिंपल होगा कि सामने सामने, यानी दोनों नंबर को दो अगर मैट्रिक्स है तो सामने वाले उसके एलिमेंट को उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा संभव नहीं होता है। तो हम लोग पहले कुछ एग्जाम्पल देख लें जो अभी देखे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे ये है, यानी मान लीजिए कि a = इतना दे दिया और फाइंड 3a कह रहा है, तो आपको क्या करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब 3a मिल जाएगा, यानी 3a मिल जाएगा। और ये जो 3 है, ये 3 सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा अंदर,
यानी कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे, यानी 3 हम क्या करेंगे, इसमें 3 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 12, 15 -6, 15, 0, 9 -3, 6 आंसर हो जाएगा। मेरा कहना है कि कोई भी नंबर से, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना हो किसी भी मैट्रिक्स में तो डायरेक्ट वो सारे एलिमेंट में कर दिए, तो ये आंसर हो गया। आप सेकंड देखिए, ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और पहला फाइंड करना है ए प्लस बी, तो आप जब फर्स्ट फाइंड कीजिएगा ए प्लस बी तो ए के प्लेस पे जो है वो रखिए और बी के प्लेस पे है वो रखिए और दोनों को आप ऐड कर दीजिए सिंपल तरीके से। 2 + 1 3, 7, 1 और ये 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगर सब्ट्रैक्ट करना हुआ सेकेंड a - b करना हुआ तो आप क्या कीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी 1, फिर यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा -3, सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा। अगर मान लीजिए कि आप इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं 2a और 3a, यानी थर्ड क्वेश्चन है 2a - 3b, 2a के प्लेस पे जो है वो रखिए 2 3 4 2 और b के प्लेस पे जो है वो रखिए 1 - 2 3 5 और दोनों को सोल्व कीजिए। सोल्व करने से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 6 4 -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 -6 और ये हो जाएगा 15 और फिर ये दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे और आपने क्या देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा, यानी जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ें, छोटे चीज़ें थी वो आपने देखा। और फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही आपसे रूबरू हो रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू और ऑल द बेस्ट। आप देखते रहिए वीडियो।